हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं हिंदी भाग क्षितिज पाठ सवय। तो बच्चों यहाँ पर सवय जो दिए गए हैं, इससे पहले भी हमने जो है कबीरदास के दोहे पढ़े हैं, वाक पढ़े हैं और अब हम सवय पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो कब सवय हैं वो लिखे हैं कवि रसखान जी ने, है ना। तो उनके द्वारा रचित इन सवयों में जो कवि है वो अपने आराध्य श्री कृष्ण की जो लीला भूमि है वृंदावन, है ना। हम सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण कहाँ पैदा हुए थे। उन्होंने मतलब कहाँ लीलाएं अपनी दिखाई वृंदावन में। तो उनकी जो लीला भूमि वृंदावन है, तो वहाँ की जो प्रत्येक वस्तु से जो है प्रेम उनको कितना है वो इन सवयों में उन्होंने प्रकट किया है। फिर यहाँ पर जो हम तीसरा सवय देखने जाएंगे तो वहां पर श्री कृष्ण जो है वो उनके रूप सौंदर्य के प्रति जो है गोपियों की जो मुग्धता है, गोपियां कितनी दीवानी थी उनकी और कितने मुग्ध हो जाती थी उनके प्रेम में। तो उनकी मुग्धता तथा कृष्ण के रूप धारण करने के का जो मनोहर दृश्य है उसका वर्णन किया गया है, कहा तीसरे वाले सवय में। और अंतिम सवय जो हम देखेंगे उसमें कवि ने जो है श्री कृष्ण की मुरली, है ना, मुरली की जो मधुर धुन है, उसकी जो मादक मुस्कान है, तो उसका अचूक प्रभाव जो है वो उस प्रभाव का जो स्वरूप है वो गोपियों द्वारा जो है स्वयं को न संभाल पाने के लिए उनकी जो विवशता थी उसका वर्णन किया गया है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गोपियां किस तरह से मुग्ध हो जाती थी और किस तरह से अपने आप को संभाल नहीं पाती थी। तो इन सब बातों का जो इसमें है जिक्र बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने इन सवयों में किया है। चलिए देखते क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारिन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करी मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारे कवि रसखान जी है वो ये कहना चाह रहे हैं बच्चों कि जो है अगले जन्म में, है ना, वो ये चाह रहे हैं कि अगले जन्म में मैं भी वृंदावन से जुड़ी हुई किसी वस्तु से या ऐसी मतलब अगला जब मुझे जन्म मिले तो मैं वृंदावन से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु को अपनाना चाहूंगा, या ऐसा मुझे जन्म मिले जो मैं वृंदावन से जुड़ा रहूं, है ना। तो वे कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं, है ना, मानुष हो तो रसखानी बसो ब्रज गोकुल की गांव गवारिन। तो यहाँ वो रसखान जी है वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो वृंदावन में जहाँ के जो वहाँ के जो ग्वाले हैं उनके साथ रहूं, है ना। अगर मैं भगवान मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनाता है तो मैं वृंदावन के ग्वालों के साथ रहने का मुझे मौका मिले। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। तो कहा जा रहा है कि यदि मैं पशु बनूं, यदि ईश्वर मुझे पशु बनाते हैं और अगले जन्म में यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई वश नहीं है ना। मतलब कि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे इसमें तो हमारा कोई जोर नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि पर मैं अगर मैं बनता हूँ, है ना, अगर मैं पशु बनता हूँ तो मैं इतना चाहूंगा कि मैं सदा नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरने वाला कोई पशु बनूं। क्या कह रहे हैं वो कि मैं नंद बाबा की जो गाय हैं उनके ही बीच चरने वाला जो है कोई पशु बनूं। और यदि मुझे पत्थर बनना पड़े, पाहन हो तो गिरी जो को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। तो कह रहे हैं कि अगर मैं पत्थर बनता हूँ, है ना, अगर ईश्वर मुझे पत्थर बनाते हैं और मुझे पत्थर भी अगर बनना पड़े तो मैं उस गिरिराज गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं यहाँ पर असखान जी कि अगर मैं पत्थर बनूं अगले जन्म में तो मैं उस गिरिराज जो है गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा। और यदि मुझे पक्षी बनना पड़े, है ना, जो खग, खग मीन्स पक्षी, तो अगर मुझे खग बनना पड़े, अगर मुझे पक्षी बनना पड़े तो मैं यमुना तट पर जो कदम का पेड़ है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को कदम का पेड़ बहुत प्रिय था, वो उसी पर बैठकर अक्सर मुरली बजाया करते थे। तो कह रहे हैं कि मैं अगर मुझे पक्षी बनना पड़े तो मैं उस यमुना तट पर जो कदम का जो वृक्ष है उसकी शाखाओं पर निवास करना चाहूंगा यदि मैं पक्षी बनता हूं तो कृष्ण क्योंकि इसके निकट ही रास रचाया करते थे और इन सब चीजों से श्री कृष्ण का संबंध रहा है। तो अगर मैं अगले जन्म में जो भी जन्म पाता हूँ तो मेरी ये इच्छाएं हैं कि मैं अगर इंसान बनता हूँ तो मैं जो है गोकुल में रहने वाले ग्वाले हैं उनके बीच रहूं। यदि मैं अगर मैं कोई पशु बनता हूँ तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। यदि मैं पत्थर बनता हूँ तो गिरिराज गोवर्धन पर्वत का कोई पत्थर बनूं। और यदि मैं पक्षी बनता हूँ
तो मैं उस जो है यमुना नदी के किनारे बसा कदम के पेड़ पर रहना चाहूंगा। अब आगे यहाँ पर रसखान जी कहना चाह रहे हैं, या लकोटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डारो, आठहु सिंधी नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बीन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के एकल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बहारो। अब देखिए कितना सुंदर बात कही है यहाँ पर कि कृष्ण के प्रिय वस्तुओं के लिए रसखान जी जो है वो सब कुछ छोड़ने को तैयार है ना। बस उन्हें कृष्ण श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु मिल जाए तो उसके लिए वो रसखान जो है वो अपनी सारी वस्तुएं जितनी भी है उनको छोड़ने के लिए तैयार है। और वो ये कह रहे हैं कि यदि उन्हें कृष्ण की जो है लाठी और कंबल मिल जाए, क्या कह रहे हैं कि अगर यदि उनकी कृष्ण कृष्ण की यूज की हुई लाठी और कंबल अगर मिल जाए तो वे तीनों लोगों का जो है साम्राज्य है ना, अगर तीनों लोगों का जो उनको साम्राज्य है वो भी छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे बस ये अगर श्री कृष्ण की जो लाठी और उनका कंबल अगर मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का जो साम्राज्य है, अगर मुझे कोई तीनों लोगों का राजा ही बना दे तो मैं वो छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और आठों सिंधियां तथा 9 निधियां मिल जाने से जो है ना मिल जाने से जो लाभ होता है, आठों सिद्धियां 9 निधियां मिल जाने से जो लाभ होता है उसे वे नंद बाबा की गाय चराने के सुख के आगे कुछ भी नहीं समझ रहे। वो कह रहे बस मुझे नंद बाबा की जो गाय है उसे चराने का सुख मिल जाए वही मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। फिर कहा जा रहा है यहाँ पर कि देखा है तब से तो यही मन करता है ना, मतलब कि जब से मैंने वृंदावन देखा है उसके बारे में सुना है तो तब से जो है मतलब इन उनकी जो आंखें हैं है ना, वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि कि जब से मैंने अपनी इन आंखों से ब्रजभूमि के वनों को, बागों को और तालाबों को है ना देखा है, तो तब से यही मन करता है कि इन जो है करील के घने कुंजों पर जो है करोड़ों सोने के बने हैं वो न्यौछावर किए जाए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर बस मुझे यहाँ जब से मैंने यहाँ के बाग और जितनी भी चीजें हैं वृंदावन की वो देखी है तब से मैं अपने सारे सुख यहाँ पर न्यौछावर कर दूं, ऐसा मेरा मन कर रहा है। फिर कह रहे हैं कि इन करील के कुंजों के आसपास है ना, करील के कुंज जो है वृक्ष जो है कटीले, करील यानी कटीले कुंज जो है, तो उसके आसपास जो है वास करने में जो सुख है वह सोने से बने महलों में भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण इन्हीं के निकट अपनी लीलाएं किया करते थे। जितने भी करील के कुंज है, जितने भी कटीले जो एक मतलब एक पौधा कहलाएगा, करील एक पौधा कहलाता है जिसमें तो छोटे छोटे कांटे होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि उन झाड़ियों में के आसपास ही श्री कृष्ण जो है वो अपनी लीलाएं करते थे, तो मैं इसी के आसपास रहना चाहता हूँ। मैं आठों सिद्धियां 9 निधियों का भी जो सुख है वो न्यौछावर कर देता हूँ। मेरे लिए वो चीज कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ मुझे यहाँ पर रहने का, वृंदावन में रहने का अवसर मिल जाए। फिर आगे कह रहे मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पितंबर ले लकूटी, बन गोधन ग्वारी निसंग फिरूंगी, भावत वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की आराधन धरी धरा न धरूंगी। तो यहाँ बहुत ही सुंदर बात कही है कि वह श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली एक जो गोपी है वो अपनी किसी सखी से जो है अपनी किसी की सखी अपनी किसी जैसे होती है ना, दो सहेलियां आपस में एक दूसरे से कहती कि तुम ऐसा करो, तो जो है वो श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली कोई एक जो गोपी है वो अपनी किसी सखी के कहने पर श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा धारण कर रही है, मतलब उनका रूप धारण कर रही है ना, तो वो कृष्ण का रूप धारण करने को तैयार हो जाती है और वो ये कह रही है, वो जो सखी है वो पूरी तरह से श्री कृष्ण बन करके सब दूर घूमना चाह रही है, तो वो ये कहती है कि मैं अपने सिर पर श्री कृष्ण के समान मोरपंख का मुकुट बना लूंगी, है ना, तो मैं अपने सिर पर मोरपंख का मुकुट बना लूंगी जैसे भगवान कृष्ण बनाया करते थे, और गले में गंगूची यानी रत्ती जो होता है एक बोलेंगे जैसे मोती जैसा रहता है ना, ऐसा रत्ती जो होता है उसकी माला भी मैं धारण कर लूंगी भगवान श्री कृष्ण की तरह, और मैं पीले वस्त्रों को पहनकर कृष्ण के समान लाठी लेकर वन में गायों को तथा ग्वालों के पीछे पीछे घूमूंगी, है ना, भगवान श्री कृष्ण जैसे करते थे। और गोपी कहती है कि मेरे श्री कृष्ण को जो कुछ भी अच्छा लगता था वह मैं सब कुछ तेरे कहने पर जो है करने को तैयार हूँ, परंतु हे सखी, क्या कह रही है वो कि परंतु हे सखी, मैं श्री कृष्ण की उस मुरली को अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी जिसे कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया करते थे, यानी कि मैं पूरा स्वांग रचूंगी श्री कृष्ण का, पूरा वेश धर लूंगी, लेकिन मैं अपने होठों पर उनकी जो मुरली है उससे नहीं धरूंगी, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी आस्था बता रही है। अब आगे कवि कह रहे हैं कि काननी दे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुन मंद बजे है,
मोहनी तानन सो रसखानी अटाचड़ी, गोधन गेहे तो गेहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी, कान्ही को कितने समुझे है, माई रिवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेह न जेह न जेह। अब यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है कि श्री कृष्ण की जो बंसी है ना, तथा उनकी मुस्कान जो है, उस पर आसक्त एक गोपी जो है वो अपनी सखी से कहती है, उनकी मुस्कान और उनकी बांसुरी की धुन पर जो बिल्कुल मुग्ध जो होने वाली जो सखी है, गोपी जो है वो अपनी सखी से कहती है कि जब श्री कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में बंसी बजाएंगे, तो मैं अपने कानों पर उंगली डाल लूंगी, मैं नहीं सुनूंगी क्योंकि वो इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती है। तो वो कह रही है कि मैं अपने कानों पर उंगली डाल लूंगी ताकि वंशी की धुन मुझे अपनी ओर आकर्षित ना करे, क्योंकि सभी उनकी धुन पर जो है मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो वो कह रही है कि मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी ताकि बंसी की जो धुन है वो मुझे अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। और श्री कृष्ण की ऊंची ऊंची जो अट्टालिकाओं पर चढ़कर बंसी की जो मधुर दान छेड़ते हुए, है ना, गोधन यानी ब्रज में गाया जाने वाला एक गीत कहलाता है, वो कहलाता है गोधन, है ना। तो वो गोधन गाते थे, तो वो गाए पर मुझ पर उसका कोई असर नहीं होगा कि श्री कृष्ण बड़ी बड़ी जो है ऊंचे ऊंचे मकानों पर चढ़कर, उनकी छतों पर चढ़कर वो गोधन गाते थे और बांसुरी बजाते थे। तो वो ये सब करे, वो सब गाए, मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी और उसका मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है। मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार कर चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि कल को जो है मुझे कोई कितना ही समझा ले, पर यदि श्री कृष्ण की मुस्कान मैंने देख ली, तो मैं उनके वश में हो जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं उनके वश में हूँ। तो हाय री माँ, मैं उनके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि मैं उसके प्रभाव से बच नहीं पाऊंगी, और मैं सब जो है सुख संभाल नहीं पाऊंगी, उतना सुख जो जो सुख उनकी मुस्कान देखकर मिलता है उसे मैं संभाल नहीं पाऊंगी। उनकी जो बांसुरी की धुन से मैं जिस तरह से बिल्कुल दीवानी हो जाती हूँ, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, इसलिए जब भी वो श्री कृष्ण इस तरह की बांसुरी बजाएंगे या गोधन गाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी। तो यहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर कवि ने प्रस्तुत किया है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।